वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में 27 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन विश्व ORS दिवस मनाया जाता है। ORS क्या होता है? ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स। तो ORS दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई को हर साल मनाते हैं हम लोग विश्व ORS दिवस। ये क्यों मनाते हैं? तो एक तो बीमारी होता है डायरिया में लूज मोशंस होता है बहुत ज़्यादा, और उससे क्या होता है डिहाइड्रेशन होता है, और ये दोनों कारण बच्चों में बहुत ज़्यादा मौत का संख्या देखा गया है। इसी को रोकने के लिए और इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड ORS डे मनाया जाता है। इसके अलावा अगर जुलाई के करंट अफेयर्स का जुलाई का जो इम्पोर्टेंट डेज है उसका बात करें तो 1 तारीख को क्या मनाते हैं? 1 तारीख को हम लोग मनाते हैं GST डे और डॉक्टर्स डे, यानी कि डॉक्टर डे। और 11 तारीख को क्या मनाते हैं? पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 18 तारीख को क्या मनाते हैं? नेल्सन मंडेला डे, वर्ल्ड नेल्सन मंडेला डे। और 26 तारीख को क्या मनाते हैं? 26 तारीख को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का निर्देशन नियुक्त किया गया है? भारत में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का निर्देशन नियुक्त किया गया है। किनको किया गया है? ये किया गया है सत्यपाल कुमार को। सत्यपाल कुमार, ऑप्शन नंबर बी, सत्यपाल कुमार को किया गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का निर्देशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर देखें इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स तो प्रहलाद जोशी को क्या नियुक्त किया गया है? एजुकेशन मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद प्रहलाद जोशी जो है एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं। अनुराग जैन क्या बने हैं? ये बने हैं नीति आयोग के CEO नीति आयोग के। और अनुराग से एक और नाम है अनुराग गर्ग को क्या बनाया गया? NCB के एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया। NCB क्या होता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने अनुराग गर्ग। तो अनुराग जैन और अनुराग गर्ग में कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद है रवि अग्रवाल CBDT के हैं। और CBIC कौन है? विवेक चतुर्वेदी के CBIC के है। और इस विवेक अग्रवाल से कन्फ्यूजन नहीं करना है। विवेक चतुर्वेदी क्या है? CBIC के चेयरपर्सन है। और विवेक अग्रवाल है FATF के वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट है। अभी हम लोग कल ही देखे थे कि उच्च शिक्षा विभाग के जो सचिव बने हैं वो है नरेश पाल गंगवार। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर 135वीं डुरंड कप 2026 का उद्घाटन किया गया? डुरंड कप का 135वां संस्करण का 2026 में उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया कोलकाता में, और कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में किया गया। ये जो डुरंड कप है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, और इंडिया और एशिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है वो है डुरंड कप। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1888 में हुआ था, और 1888 में इंडिया में ही हुआ था, शिमला से स्टार्ट हुआ था, शिमला से। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया किसे? निर्मल जैन को, ऑप्शन नंबर डी। और निर्मल जैन जो है इस तरह दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं। इसी के साथ जो वहाँ पे महिला आयोग है उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया? लता गुप्ता को बनाया गया है। लता गुप्ता ये क्या बनाया गया है? महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया निर्मल जैन जी को। और अल्पसंख्यक मामला के जो मंत्री है भारत में वो कौन है? ये है किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू ही संसदीय जो कार्य मंत्री भी है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री को भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? आपको मालूम है जो 18वां जो ब्रिक्स होने वाले हैं, ब्रिक्स समिट, वो इंडिया में होने वाले हैं। और इंडिया जो है बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तारिक रहमान। इनको स्पेशल चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और ये होने वाले हैं सितंबर में होने वाले हैं। बांग्लादेश जो है ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, ये है बिम्स्टेक का मेंबर, और बिम्स्टेक का भी अध्यक्ष भी चल रहा है बांग्लादेश। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू कौन सा पदक जीती है? तो ये गोल्ड मेडल जीती है मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर ए।
मीराबाई चानू जो है गोल्ड मेडल जीती है अभी जो है 23 जुलाई से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स चालू हुआ और इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसमें पहला जो मेडल आया था भारत की तरफ से वो आया था किसका, झांडू कुमार का। और ये किस चीज़ में आया था, ये आया था पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल। उसके अलावा आज के डेट 1 अगस्त आज डेट है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और अभी तक कुल 23 पदक आ चुका है जिसमें से 5 गोल्ड है। और इम्पोर्टेंट क्या क्या है, जैसे मीराबाई चानू हो गया जो गोल्ड मेडल जीती है, नीरज चोपड़ा कल रात में ही सिल्वर मेडल जीते हैं भाला फेंक में, और झांडू कुमार जो पहला व्यक्ति है जो इसमें मेडल लाया था, ब्रॉन्ज मेडल आया। इसके अलावा जब कॉमनवेल्थ जब ख़त्म होगा तो एक अलग पूरे पे चर्चा करेंगे हम लोग विशेष रूप से। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का कौन सा स्थापना दिवस 27 जुलाई 2026 को मनाया गया है। CRPF का कौन सा स्थापना दिवस 27 जुलाई 2026 को मनाया गया है, तो ये मनाया गया 88वां। और स्थापना कब हुआ था भाई, स्थापना हुआ था 1939 में। इसी दिन 1939 में CRPF का स्थापना हुआ था, लेकिन उस समय CRPF नाम नहीं था, उस समय नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस CRP, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका नाम था। और 1900 जब आज़ाद हुआ भारत तो 1949 में इसका नाम कर दिया गया CRPF। इसके जो अभी महानिदेशक है वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह महानिदेशक है। ये पैरामिलिट्री फोर्स होता है। पैरामिलिट्री फोर्स का खासियत क्या है, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में होता है, वो डिफेंस मिनिस्टर के अंदर नहीं होता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर होता है। और ऐसे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका महानिदेशक आप बताइए, जैसे BSF के अभी महानिदेशक कौन है, परवीन कुमार है। और परवीन कुमार बहुत सारे हैं, परवीन नाम से अभी बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुआ है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। परवीन कुमार जो है ये है BSF के महानिदेशक। परवीन विशिष्ट हैं एक, और ये एक है परवीन श्रीवास्तव। तो परवीन कुमार हो गए BSF के, परवीन विशिष्ट हो गए जो CVC होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके विजिलेंस कमिश्नर है। और CVC के जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है वो है परवीन कुमार श्रीवास्तव। तो तीनों अलग अलग चीज़ है। इसके अलावा देखें तो CISF के कौन है, CISF के है परवीर रंजन, परवीन नहीं है, परवीर रंजन। ITBP तो इस तरह याद रखना है, ये शत्रु को मारता है तो शत्रुजीत सिंह हो जाएगा, शत्रुजीत सिंह। उसके बाद SSB, तो SSB में डबल S आ रहा है तो संजय सिंगल। आसाम राइफल का हो जाएगा विकास लखेरा आसाम राइफल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किसके नेतृत्व में किया है, यानी कि उस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये है नंदन नीलेकनी, ऑप्शन नंबर डी। ये जो नंदन नीलेकनी है ये है UIDAI के या फिर आधार समझ लिए, आधार के पूर्व चेयरपर्सन है। और इसमें कमेटी मेंबर में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे एस सोमनाथ आपको मालूम है पहले इसरो के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो पूर्व इसरो के अध्यक्ष है। तपन डेका क्या है, IB के पूर्व महानिदेशक है, ये भी इसमें शामिल है इसमें कमेटी में। एक है वी कामावेटी, ये IIT मद्रास के चांसलर है। उसके बाद अनीता करवाल क्या है, यह शिक्षा विभाग जो है तो पूर्व शिक्षा उसके सचिव थे रही थी। और अमृतलाल मीना क्या है, लॉजिस्टिक विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है उसके। और ये सभी क्या है मेंबर है। उसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है नंदन नीलेकनी। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो ये है अनाहत सिंह आपको मालूम है स्क्वैश खेलती हैं और विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली आज तक के भारतीय इतिहास में ये पहला प्लेयर बन गई है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये हो कहाँ रहा था, कनाडा में हो रहा था। इनके विपक्ष में कौन खड़ा थी, तो इनके जो अगेंस्ट में खेल रही थी वो थी मिक्स की खिलाड़ी थी और इन्होंने हराया और पहली बार इतिहास में जीती विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 भारत के लिए।
उसके अलावा देखें तो अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है ग्लास्को में। उसके बाद अलावा अभी 19 तारीख को ख़त्म हुआ क्या चीज़, फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ। ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था नॉर्थ अमेरिका के 3 कंट्री में, वो था कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। इस साल महिला का T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है, वो हुआ है इंग्लैंड और वेल्स में। उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है 7वीं बार चैंपियन बनी है। अभी 2027 में T27 में जो ICC वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का, और वो होने वाला है अफ्रीका के 3 कंट्री में, वो है साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। 3 कंट्री में आयोजित होने वाला है। इस साल एशियन गेम्स भी होगा, ये कहाँ पे होगा, जापान में होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। निम्न में से किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग है, इसका 60वीं वर्षगांठ के लिए एक उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में किया गया। और न्यू दिल्ली में कहाँ पे किया गया, सुप्रीम कोर्ट में किया गया। और इसके उद्घाटन कौन किए, तो भाई सिंपल सी बात है, CGI करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत किए इसके उद्घाटन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, तो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारामन है, ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम क्या है, आयकर सिंधु, का उद्घाटन किया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये कहाँ पे बन गया है, ये बन गया है मुंबई में, और मुंबई के नरीमन पॉइंट आपको याद होगा, जब इंडिया जो वर्ल्ड कप जीता था रोहित शर्मा का कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप, तो नरीमन पॉइंट से अपना यात्रा शुरू किया था। और इसका नाम क्या रहेगा, आयकर सिंधु रहेगा, आयकर सिंधु। सॉरी, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत के महान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की कौन सी पुण्यतिथि 27 जुलाई 2026 को मनाया गया है। तो इनका जो पुण्यतिथि हुआ था वो हुआ था 2015 में। तो 2015 में इनका पुण्यतिथि हुआ था इसी दिन पे 27 जुलाई को, और अभी मनाया जा रहा है 11वीं पुण्यतिथि, ऑप्शन नंबर डी। इनको बोला जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन आज का खत्म हो गया। उसके बाद 27 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे कि भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बन गए प्रहलाद जोशी। और सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थल है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में डाल दिया गया है, जो कि 45वां बन गया है, 45वां लिस्ट क्रम का। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, और अभी जो शतरंज महासंघ के जो अध्यक्ष थी वो इस्तीफा दी। उसके बाद चूँकि विश्वनाथन आनंद जो है उपाध्यक्ष थे, इसलिए उनको नियुक्त कर दिया गया। हाल ही में सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जाँच के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया गया, नई दिल्ली में किया गया। और चर्चा में रहे भारतीय सशस्त्र बलों, नई दिल्ली पुलिस ने किया इसको, चौथा नंबर जो है ये नई दिल्ली पुलिस ने किया। चर्चा में रहे भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायान अभियान का क्या नाम है, तो ये नाम है समुद्र प्रदक्षिणी। वैज्ञानिक तरीके से खदान बंद करने और उसके पुनः उपयोग करने के तरीके जारी आरोह रिपोर्ट नामक भारत का पहला विस्तृत दस्तावेज कहाँ जारी किया गया, दिल्ली में किया गया है। किस देश ने अपना पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया गया है भारत में। और 33वें आसियान क्षेत्रीय मंत्री परिषद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, मनीला में किया गया, फिलीपींस का राजधानी है मनीला। उच्च शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया, नरेश पाल गंगवार को किया गया। 26 जुलाई 2026 मालदीव का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 61वां मनाया गया। उसके बाद देखिए तो भारत के AI इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके साथ मिलकर के उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया है, तो IIT दिल्ली के साथ मिलकर किया है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है, जिसमें हम लोग 28 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का क्विज किया और साथ में 27 जुलाई का रिवीजन में किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।